नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 6 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और पिछले कुछ दिनों से डेली करंट अफेयर नहीं आ पा रहा था, लेकिन आपके लिए पिछले जो भी करंट अफेयर नहीं आ पाए थे, सभी करंट अफेयर को हमने एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया है। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेज या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें डेली करंट अफेयर अपडेट कर दिए गए हैं आज तक के, चाहे डेली करंट अफेयर हो चाहे वीकली करंट अफेयर, सभी करंट अफेयर्स हमने वहाँ पर अपडेट कर लिए हैं आपके लिए। और आज से आपको रेगुलर जो डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस भी आती है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन सा रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान रहा है भारत का आईआईटी दिल्ली। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 4 नवंबर 2025 को घोषित क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार 5 आईआईटी को एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल किया गया है। और इसे जारी किया है क्यूएस क्वाक्रेली साइमंड, जो एक वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक एक संस्था है। इसके द्वारा इसे जारी किया गया है। और टॉप 100 की लिस्ट में भारत के यहाँ पर 5 आईआईटी को एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल किया गया है। तो भारत के 7 संस्थान जो एशिया के टॉप 100 में शामिल हुए हैं, तो इनमें जो 5 है वो है आईआईटी। कौन कौन से? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। और 6 नंबर पे है आईआईएससी बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है और लगातार 5वें वर्ष भारत का शीर्ष संस्थान बना है। भारत के 20 संस्थान शीर्ष 200 और 66 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का पहला देश जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है वह कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है? तो बना है मालदीव। तो मालदीव ऐसा देश है जो जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया है। तो मालदीव ने 1 नवंबर 2025 से पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध जनरेशनल तंबाकू बैन लागू किया है। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे सभी लोगों पर लागू होगा। तो 1 जनवरी 2007 के बाद जितने भी वहाँ पर जन्म जिनका भी जन्म होगा, इन सभी पर ये लागू हुआ है। और इन लोगों को तंबाकू उत्पादों की खरीदी और उपयोग की अनुमति नहीं होगी। जो ये कानून है, ये देश के निवासियों और आगंतुकों, जो विजिटर आएंगे, इन दोनों पर ये समान रूप से लागू होगा। वेपिंग और ई सिगरेट पर भी सभी आयु वर्गों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, तो ये हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है और इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 है, तो इसका आयोजन किया गया महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो नई दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया और ये जो सम्मेलन है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 वर्षों की सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। ये जो सम्मेलन है ज्ञान ज्योति महोत्सव का हिस्सा था। इसमें भारत और विदेशों में स्थित जो आर्य समाजी हैं, आर्य समाज की जो शाखाओं हैं, इसका प्रतिनिधित्व इसमें शामिल हुआ है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने
स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया जो नारा है, वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो इनका नारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित की गई गोगाबील झील किस राज्य में स्थित है? तो जो गोगाबील जो झील है, तो यह है बिहार में स्थित। तो सी ऑप्शन है बिहार, तो बिहार में स्थित है गोगाबील झील। तो गोगाबील झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। कहाँ स्थित है ये? कटिहार, बिहार में। इसके साथ भारत में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर हो गई है 94। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं, जिसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा जो संख्या है तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश, और बिहार में अब 6 हो गए हैं। गोगाबिल झील बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य है, जिसका जो संरक्षण है स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित ओडिशा फार्मा समिट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ओडिशा फार्मा समिट 2025 है, इसका मुख्य उद्देश्य है फार्मा और मेडिकल डिवाइस निर्माण में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहित करना। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो ओडिशा फार्मा समिट 2025 का आयोजन 20 नवंबर 2025 को किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? फार्मा और मेडिकल डिवाइस निर्माण क्षेत्र में निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये हो गए आज 6 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।